हाँ, प्रमोद केवट जी शायद जुड़ गए हैं हमसे। हाँ जी, बोलें। नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा मैं गार्डन में हूँ तो शायद दिख नहीं पाऊंगा। हाँ, बोलें कोई आप। बात नहीं, आप सबसे पहले तो इस चीज की पुष्टि कीजिए कि आप वही प्रमोद केवट हैं जिन्होंने उस मंच पे कुछ कहा था। भैया, मैं एक ही प्रमोद है वाड़ी में, केवल एक ही प्रमोद केवट। अच्छा, दूसरा कोई प्रमोद केवट नहीं है वहाँ। हाँ। तो प्रमोद केवट जी, हम लोगों ने सुना कि आपने जो विधायक हैं अनिल जैन साहब हैं नेवाड़ी के, उन पे भ्रष्टाचार के तमाम हम्म। आरोप लगाए हैं। हमने कहा, हम किसने कहा कि हमने विधायक जी पे लगाए? किसने कहा? उसको तमाम मीडिया चैनल हैं, वो तो देख रहे हैं। तुम आपने भले ही भाई साहब कहा हो, लेकिन निवाड़ी की जनता है भाई देखो, साहब को अनिल जैन भाई साहब समझ रही है। क्यों भाई साहब? तो आप जैसे अगर हमसे छोटे होंगे तो आप हमें भी बोलेंगे। बिल्कुल अगर बोलेंगे, मैं आपसे हम छोटा अभी होऊंगा भी तो मैं आपको आपको भाई भी। साहब कह रहे हैं। हाँ। लेकिन आप तो किसको भाई अब साहब देखो कह रहे हैं, थोड़ा इसको क्लियर कर दें। देखो, निवाड़ी में भ्रष्टाचार हुआ है आशुतोष भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। और जो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, हम्म। वो अपने एक बार सीने पे हाथ रखें यहाँ और फिर हाँ। कहें कि भ्रष्टाचार हाँ। नहीं हुआ। और मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। एक मेरी खासियत रही है, मैं बिना एविडेंस के और बिना तथ्यों के कभी बोलता ही नहीं हूँ। यहाँ तक कि मैं फेसबुक पे पोस्ट हाँ। नहीं डालता हूँ बिना हाँ। तथ्यों के। अब जो कह रहे हैं, मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि मैं विधायक जी को बोला, मैंने नहीं बोला। ठीक है। और उनको ऐसा क्यों लग रहा कि भाई, जिसको भी लग रहा है कि विधायक जी के लिए बोला, तो वो उनका मैटर है, ये मेरा मैटर नहीं है। सही बात है। भ्रष्टाचार हुआ जिले में। अब आप पूछिए कि आपको क्या पूछना है, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। आगे यही बोलना है कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हुआ है, ये आपने बताया 33 करोड़ का रोशन घोटाला। देखिए, 33 करोड़ का राशन घोटाला हुआ, उसकी मैं पूरी डिटेल आपको देता हूँ। जिले में पूरे हमारे निवाड़ी में 158 दुकानें हैं राशन की। ठीक है। और पूरा उन सब ने मिला के 32 पॉइंट समथिंग है, इसलिए लमसम हम लोग 33 बोल देते हैं, है ना। 32 करोड़ से ज्यादा का है। और ये मेरे डाटा नहीं है कि मैंने कह दिया हो कि भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ। उस समय पे जो कलेक्टर साहब थे 22 जनवरी और फरवरी में, श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी, उन्होंने प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन के, जो कि फूड और जो नागरिक आपूर्ति और संरक्षण विभाग है, उसको पत्र लिखा था 4-5 पेज का, ठीक। जिसमें 3 एनेक्जर लगाए थे, पूरी टेबल बना के दी थी कि कितना राशन, कितना चावल, कितना केरोसिन, कितना शक्कर गायब हुआ है। हाँ। और ये हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कलेक्टर साहब ने कहा था कि भाई, जिले में जो भ्रष्टाचार हुआ है इसमें अधिकारी मिले हुए हैं सहकारिता विभाग के। हम्म। ये मेरे शब्द नहीं है, हाँ। ये कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी हाँ। जी के हैं। उसके बाद हमने आरटीआई भी लगाई है। तो आज तक मुझसे बोला गया वहां पे कलेक्टर कार्यालय के किसी अधिकारी ने, नाम ना बताने की शर्त पे, हाँ। कि आप मेरा नाम नहीं बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि भैया भ्रष्टाचार तो हुआ ही है। कलेक्टर ने लिखा तो कलेक्टर झूठ तो बोलता नहीं है, कहीं का भी ठीक कलेक्टर हो। है। तो फिर उन्होंने कहा कि, फिर मैंने पूछा कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो हम्म। रही है, तो कहा कि भाई इसमें कुछ राजनीतिक लोगों का हाथ है और इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। हाँ। ये वहां के कुछ प्रशासनिक लोगों ने मुझे बताया। तो ये हो गया उसका। और मैंने बिल्कुल भी भाई साहब से नहीं कहा, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। विधायक जी हैं हमारे, अच्छे हैं, सहल हैं और बड़े ही सरल हैं और सहज हैं, है ना। लेकिन अब भाई और साहब ऐसा मैंने आपसे कह रहे हैं। कभी नहीं हाँ। लेकिन अब भाई साहब ने आपको लेकर कहा है, आप भले ही भाई साहब का नाम नहीं बताएं, लेकिन भाई साहब ने इसको हम्म। लेकर दैनिक भास्कर में अपनी बात रखी है। और वो बता रहे हैं कि तो आप रेलवे के कर्मचारी हैं, क्या है ऐसा कुछ? तो देखिए, कर्मचारी होना कोई पाप थोड़ी है, और मैंने कोई वहां मर्डर थोड़ी कर दिया है। मैं उस जिले का निवासी हूँ, मैं उस जिले का निवासी हूँ, साथ साथ में मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। ये भारत का संविधान भी हर व्यक्ति को मौलिक कर्तव्य भी देता है नहीं, कि बिल्कुल हमें देश और समाज के बिल्कुल उत्थान। देता है, लेकिन इसके पहले हम आप लोगों को और सब लोगों को सुना दें कि जो भाजपा विधायक अनिल जैन हैं, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा दैनिक भास्कर से। उन्होंने कहा है कि मुझे अफसोस है कि बीजेपी के मंच से रेलवे का एक कर्मचारी उन पर इस तरह के भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाता रहा और पार्टी के नेता वहां बैठे रहे। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं, विधानसभा चुनाव में विधानसभा की जनता जवाब देगी।
मतलब साफ है। ये उनका मैटर है। देखो, जी। देखिए वो क्या बोल रहे हैं, वो हमारे विधायक जी हाँ। हैं। मैं उस चीज को नहीं कहता हूँ कि भाई वो जो बोल रहे हैं वो उनका पॉलिटिकल एंगल है, क्या है, वो जैसे बोल रहे हैं मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैंने वहां 3 चीजें बोली, 4 चीजें बोली, मैं आज फिर कह रहा हूँ। जिले में 33 करोड़ का राशन घोटाला हुआ, जिसपे प्रशासनिक अधिकारियों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एक नहीं, मैं 4 आरटीआई लगा चुका हूँ, आज तक वो आनाकानी कर रहे। और यहाँ तक कि मैंने प्रमुख सचिव के यहाँ भी आरटीआई डाला है कि भाई क्या कार्रवाई करी हाँ। थी। दूसरा, मैंने बोला था 5.5 करोड़ का विवाह सहायता राशि ठीक है। घोटाला, मैंने बोला हाँ। है। उसमें मैं तुम्हें आपको पूरी बताता हूँ मध्य प्रदेश शासन में होता क्या है, मैं नॉलेज के लिए जस्ट शेयर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट एक फंड और एक संख्या निश्चित करती है कि इस जिले में कोई भी योजना के लिए हमें इतने हितग्राही उठाना है, और ये पूरा हिडन रहता है, किसी को बताया नहीं जाता कि भाई सरकार ने बोला है कि 5 लोग यहाँ से बीपीएल के उठाना है। जी। तो एक ये डेटा पहले से होता है कि हमें इतना परसेंट लोग उठाना हाँ। है। हुआ क्या, मध्य प्रदेश में किसी भी जिले से ज्यादा शादियां हमारे निवाड़ी में हुई, और ये किसी के शिकायत करने पे नहीं, हाँ। स्वतः 2222 समथिंग, 2220 समथिंग, ऐसे कुछ 2222 समथिंग ऐसा डेटा है, नॉट करेक्ट मतलब। तो मध्य प्रदेश शासन ने खुद ही वहां से स्वतः संज्ञान लिया कि जिले में इतनी शादियां किसने करवा दी। हाँ। ये तो हमारा जो टारगेट था उससे बहुत ज्यादा अप हो गया। हाँ। वहां से खुद ही टीम आई, वहां से भोपाल से टीम आई, और रैंडमली उन्होंने 220 केस उठाए। कितने केस उठाए शादी के? हाँ। 220, 220 केस उठाए, और उसमें से फर्जी कितने निकले? उसमें से फर्जी निकले 80 समथिंग। अब 220 का और 82 समथिंग आप लगाइए, लगभग 40% जो शादियां हैं वो फर्जी हुई। अच्छा। जिसमें एक लड़की की शादी कहीं 2-2 लड़कों से भी कागजों में करवा दी है। अरे। ये मैं बता रहा हूँ ना, इसके लिए भी हमने आरटीआई लगाई है, और आज तक वो लोग जानकारी नहीं दे रहे। और शायद मेरी आज ही बात हुई थी, तो उसमें कुछ लोग सस्पेंड भी हुए थे विवाह सहायता राशि में। हाँ। विवाह सहायता उसमें कुछ सस्पेंड हुए लोग, और अभी तक किसी भी शासकीय कार्रवाई जो होती है, विभागीय कार्रवाई जिसको बोलते हैं, उसका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे में 150 दिन की एक कार्रवाई होती है, 30 दिन की होती है। बहुत बड़ी कार्रवाई होती है जब भ्रष्टाचार और बड़े आरोपों, बड़ी गलती हो जाए, तो 150 दिन में वो पूरी चार्जशीट जारी होती है, उस पर कार्रवाई होती है, पेनल्टी हो जाती है। और आप देखिए पिछले 1 साल से भी ज्यादा हो गया, लगभग 1.5 साल होने वाला होगा, उन विवाह सहायता राशि के मामलों पे आज तक वो पूरी जांच नहीं हो पाई है। तो प्रशासन क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? सही है, आपके सवाल वाजिब है कहीं ना कहीं। और लेकिन इस पूरे मामले में जो भाजपा विधायक अनिल जैन हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के मंच से आप बोल रहे थे। तो देखिए, बीजेपी के मंच पे आपका ये क्या काम मेरे था? लिए, देखिए भैया, मैं बिना बुलाए नहीं गया था। नंदराम कुशवाहा जी मेरे मित्र हैं। जी। वो इसे नंदराम बीजेपी कुशवाहा का मंच जी हैं, बता वो रहे हैं हमारे, अनिल जैन साहब। देखिए एक बात बताइए, जी। आप मेरे मित्र हैं, मैं आपका मित्र ठीक है। हूँ। कल के दिन मैं कहीं कोई हो जाऊं, मान लो मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है, आपने कर ली, ठीक है। और मैं आपको बुलाऊं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप क्या होती है? आप अपनी दोस्ती को देंगे कि पार्टी को और देंगे? नौकरी। क्या करें? नौकरी। वहां पे ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था। वहां पे आप देखना बैनर पे क्या लिखा है, प्रतिभाओं का और जिले के गौरवों का सम्मान था। बिल्कुल लिखा जो था। गौरव है उनका सम्मान था। हाँ, तो उसी के बिल्कुल सम्मान लिखा के था लिए उस मुझे पर। बुलाया, ना कि वहां पॉलिटिक्स होती। तो मैं किसी के, हाँ, तो उसी कार्यक्रम में गया था, मैं प्रतिभाओं के सम्मान में था मैं, और मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मुझे था, अच्छा। है ना। जी जी। तो मैं वहां नहीं गया था कि भाई कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम में नहीं गया था, वो मेरे मित्र थे। और भाई मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, और सरकारी नौकरी करना कोई पाप करना नहीं है कि बिल्कुल नहीं। सरकारी नौकरी कर रहे तो आपने पाप कर दिया है। बिल्कुल नहीं है। तो सरकारी होने का मतलब ये हो गया कि आपके सामने मर्डर हो जाए और आप मत बोलो। नहीं बोलना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है। मेरे
जिले में आपको आशुतोष भाई, आप मुझे नहीं पता कब से चला रहे हैं आप चैनल, कोविड की आपने लहर देखी थी, फर्स्ट और सेकंड देखी थी, लहर देखी होगी, निश्चित देखी होगी। देखी थी, कितने सब परेशानी में चैनल ही आदमी था, चलाता था मैं। हाँ, कितनी परेशानी में आदमी था। जिले भर से मैं साक्षी हूँ, मेरे साथ पूरे निवाड़ी के लोगों ने 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए देके हम लोगों ने पूरे निवाड़ी भर में राशन घर घर भिजवाया था। मेरा पैसा नहीं था, लोगों ने मुझे 10 रुपए से लेके 10,000 तक रुपए दिए थे। जिला प्रशासन को हम लोगों ने पत्र लिख के बोला था कि जब ऑक्सीजन की क्राइसिस हुआ कि जिले में जितनी ऑक्सीजन की क्राइसिस होगी उसकी पूरी रिफिल का पैसा हम लोग देंगे। और हम लोगों ने कई रिफिल का पैसा दिया। और आप बताइए, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात नहीं है। उस पीरियड का राशन चोरी हुआ, उस पीरियड का राशन चोरी हुआ जहां व्यक्ति को 5, 10 रुपए, 50 रुपए कोई किसी को दे रहा था, गरीब आदमी को। ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात नहीं है। तो जिम्मेदारी किसकी फिक्स होती है वहां, बताइए किसकी फिक्स होती है? सही बात है, प्रशासन जिसको जिम्मेदारी की फिक्स नहीं होती है। और फिर प्रशासन ने फिर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? करी? जो कह रहे हैं कि मैंने उन्हें बोला, मैंने उनको कभी नहीं बोला कि जो प्रमोद केवट साहब हैं ये बता रहे हैं, यदि किसी को क्लियर आवाज नहीं आ रही हो तो उनको हम बता दें कि प्रमोद केवट साहब जो राशन घोटाला की बात कर रहे हैं वो दरअसल राशन घोटाला कोरोना पीरियड का है, जब लोग भयावह दौर से गुजर रहे थे उस समय का राशन घोटाला बताया जा रहा है। क्यों भाई साहब, सही बोल रहा ना मैं? बिल्कुल वही है, उसी समय का एक घोटाला है। वो पूरा लेटर है, अब चूंकि वो मेरे फोन में PDF फॉर्मेट में भी है, मैंने कल किसी को भेजा था, ठीक है। तो मुझे ये दिक्कत नहीं है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। और अगर कोई ये सोचता है कि मैंने गलत बोला है तो मैं खुद कह रहा हूँ कि वो हाई कोर्ट में जाके मानहानि का केस कर दे मेरे खिलाफ। अगर मैंने नाम लिया ही नहीं है तो फिर कोई कैसे जबरदस्ती वो मेरा नाम ले दिया या कोई कह रहा उसका नाम ले दिया, मैंने नहीं लिया है। लेकिन वो तो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं ना, वो तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देखिए, और पूरी जनता समझ रही है कि कौन है वो प्रतिक्रिया। तो अब भाई जनता समझ रही है तो जनता समझ जाए। अगर जनता को पता है ना, जनता बेवकूफ थोड़ी है। आप निवाड़ी में किसी से भी पूछिए, जितने भी आपके लोग हों, मेरे बारे में अगर कोई कह दे कि हमारी टीम ने राशन घर घर ना भेजा हो, हम लोगों ने किसी को लेने नहीं आने दिया। कोविड टाइम में आशुतोष भाई हम लोगों ने दवाइयां भी घर पे भिजवाई हैं। लोगों ने बोल दिया फोन लगा के, भैया दवाई नहीं है। आपके पुलिस स्टेशन से फोन आते थे, आपके अस्पताल से आते थे, आपके तहसील से, नगर पालिका से। और फर्स्ट कोविड की लहर में हमारे दोस्त के यहाँ दिन भर खाना बनता था, दिन भर खाना बनता था और हम लोग पैकेट भिजवाते थे। और वो मेरा पैसा नहीं था, मेरे निवाड़ी के लोगों ने ही दिया था। और उस पीरियड का आपने लोगों का, गरीबों का खाया 5 किलो राशन, बुरा नहीं लगेगा? मैंने किसी का नाम नहीं लिया है तो प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जबकि मैंने मुख्य सचिव के यहाँ भी लेटर लिखा है, खाद्य विभाग वालों को, वहां भी जानकारी मांगी है। लेकिन जब जानकारी देने के लिए यहाँ रोक दिया जाएगा तो वो जानकारी कैसे देंगे आप बताइए? और मैं आपको बता रहा हूँ, 158 दुकानों ने लगभग पर दुकान ने 20 लाख का राशन चुराया है भाई। कितने का? एक दुकानदार ने एवरेजली 20 लाख का राशन चुराया आशुतोष भाई, 20 लाख का एक दुकान, एक सरकारी राशन की दुकान में। हाँ, आप 32 करोड़ और आप डिवाइडेड बाई 158 करेंगे तो लगभग लमसम में वही आ जाएगा। एक दुकान 20 करोड़, 158 दुकानों का पूरा मामला है। 20 करोड़ नहीं, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, हाँ 20 लाख। अब आप बताइए, उस पीरियड में जहां पूरा देश एक 10-10 रुपए देता था, मेरे साथी मुझे 10 रुपए भी भेजते थे, भैया मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। रिफिल के लिए पैसे दे रहे थे। आप निवाड़ी में किसी से पूछिए, खैर मुझे वैसा नहीं है, मैं तो आज भी कह रहा हूँ और मैं फिर बोल रहा हूँ, राशन चोर, राशन चोर। मैं तो फिर बोलूंगा कि राशन चोर, पूरा निवाड़ी बोल रहा है राशन चोर, तो मैं अकेला थोड़ी बोल रहा हूँ, पूरा निवाड़ी बोल रहा है राशन चोर। बस नाम नहीं बताएंगे। अब आशुतोष भाई, पूरी दुनिया को नाम पता है, हाँ। किसको पता नहीं है? इतना सा बच्चा होगा ना, इतना सा दूध पीता हुआ, आप उससे बोल दो राशन चोर, तो वो डिफॉल्ट समझ जाता है या फिर वो डिफॉल्ट बता देगा किसने राशन चुराया। और अच्छा, आपको डर है, मैं बात बताऊं, आपको डर है कि आप नाम बता देंगे तो कार्रवाई हो जाएगी?
अरे देखिए, ये लोग मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। अगर मुझे डर होता ना तो मैं बोलता ही क्यों। हाँ। और मुझे किसी का डर नहीं लगता है। मुझे किसी का डर नहीं लगता। हाँ। उधर भाई अगर किसी को लगा है कि उसकी सम्मान को ठेस पहुंची हो, उसको हाँ। बोल रहे हैं, तो वो ऐसा प्रूव करे कि मैंने ये बोला कि भाई कि उसने राशन चुराया, और वो हाई कोर्ट में जाए, केस लगाए, मुझे नोटिस आएगा और मैं उसका बिंदुवार जवाब दूंगा, बिंदुवार। ठीक है। तो मुझे इसमें डरने की कोई बात नहीं है और ना कुछ ऐसा है। और जिले में आप तो खैर मैं आपके देखते रहता हूँ, काफी जगह आप जा रहे हैं, पूरा निवाड़ी लगभग आपने भ्रमण कर लिया है। तो आप किसी से भी पूछना कल जब भी जाओ कि ये प्रमोद एंड ग्रुप का क्या मामला है, कैसे काम करते हैं ये लोग, बिल्कुल और पूछेंगे। यही है पूरी कहानी। आप पूछना, हाँ। एंटी करप्शन है हमारा पूरा ग्रुप। अच्छा। करप्शन वालों के ऐसे कांपने लगेंगे नाम सुनते ही, अच्छा, एक क्योंकि चीज जितने बताइए केवट भी साहब, भ्रष्टाचार। आपने कोरोना में हाँ बताओ। मदद की लोगों की, बहुत अच्छा, हमारी तरफ से आप बधाई के पात्र हैं कि आप लोग ने ऐसे समय में लोगों की मदद की जब लोग परेशान थे। हम्म और मुझे नहीं पता कि भ्रष्टाचार किसने हम्म किया, किसके इशारे पे किया, किसके संरक्षण में किया। ये बातें हम भी नहीं कहेंगे, जनता हम्म समझदार है, जिसको जो कहना है। आरोप प्रत्यारोप चुनावी माहौल है, बिना वो तो साक्ष्य देखो के आधार पे हम भी कुछ भाई, नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी नहीं, भी एक जवाबदेही और रहती है जनता के प्रति। लेकिन यदि वो कह रहे बिल्कुल हैं कि बीजेपी के मंच पे रेलवे के एक कर्मचारी ने कहा, और इसी को बेस बना के यदि वो शिकायत भैया, करेंगे आपकी, तो फिर आपके पास क्या है अब तो अपने आप को शिकायत डिफेंड करने के लिए? वो तो ऐसे बीजेपी का अब वो मंच डिफेंड तो बता मैं रहा है कोर्ट ना। को भी बता दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्हें ऐसा लग रहा है, किसी को भी लग हाँ। रहा है, खैर मैं विधायक जी के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं आज तक ठीक बोलता है। हूँ, क्योंकि वो सम- सम्मानीय व्यक्ति हैं और सरल और सहज हाँ। हैं। तो मैं उनके लिए यहाँ से भी कुछ नहीं कह सकता हूँ और ठीक है। बाहर भी मैं कुछ नहीं ठीक है। बोलता हूँ। अगर किसी को लगता है कि उनका नाम लिया गया हाँ। है, उनका नाम लिया गया है और उनको राशन चोर बोला है, हाँ। तो ये ऐसी शिकायत क्यों, सीधा हाई कोर्ट जाए ना, केस करें मेरे ऊपर, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, सही है। केस करना चाहिए ना, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे पता है मैंने क्या बोला है और क्यों बोला है, बहुत मुझे पता सजी है। हुई भाषा में बोला और है आपने, अगर बहुत सम्मान के साथ बोला है, और जो कुछ भी बोला है ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, और सुना फिर है। और जब आदमी कोर्ट जाएगा ना तो मैं जज को दिखाऊंगा कि लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा। और मैं एक बात बता रहा हूँ, हम्म। मुट्ठी भर लोग हैं 33 करोड़ राशन के घोटाले में, केवल मुट्ठी भर, हम्म। मुट्ठी भर लोगों के पास है सोसाइटियां पूरी। हाँ। इसलिए ये जो कह रहे हैं ना हम्म। कि प्रमोद ने ऐसा बोल दिया, विधायक जी को बोल दिया, बीजेपी को बोल दिया, मैंने, आपने वीडियो सुना होगा, मैंने सरकार के लिए एक शब्द बोला क्या, नहीं। बुराई बोला मैंने हाँ। सरकार के लिए? मैंने माननीय शिवराज मामा जी के लिए कुछ बोला क्या? नहीं हम्म। बोला। ना मैंने मोदी जी के लिए कुछ बोला। मैंने स्पष्टली बोला था, माननीय शिवराज जी बोला, माननीय और प्रधानमंत्री मोदी जी बोला हम्म। कि जिस समय वो राशन भेज रहे थे उस समय का हाँ। राशन चट्टे बट्टों के साथ मिलवा के। और हम्म। ये जो जो बिलबिला रहे हैं ना, हाँ। ये बहुत शामिल वाले लोग हैं। एक सेकंड, कुछ कॉल का वो हो रहा ठीक है, था जुड़ेंगे तो आपसे, बात करेंगे। लेकिन और भी तमाम लोग हैं, और भी तमाम लोग हैं। संतराम कुशवाहा जी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी, यदि ये जुड़ के कुछ बताना चाहते हो तो जरूर। और यदि इस पूरे मामला में कोई भी व्यक्ति निवाड़ी विधानसभा का कुछ भी अपनी बात रखना चाहता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग जुड़िए हमारे साथ। एक और कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, लेकिन कपड़े अपने कुछ पहने नहीं है भाई साहब, कपड़े अपने पहन लेते। अरे भाई साहब एक्चुअली क्या है, हमने देखा कि प्रमोद भाई साहब लाइन पे हैं, हाँ। तो हमने रिक्वेस्ट डाल दी। अच्छा, प्रमोद भाई साहब का आपने बयान सुना? हाँ पूरा सुना, हम उस समय उनके साथ ही मौजूद थे। उस समय मौजूद थे। अच्छा, एक चीज बताओ कुशवाहा जी, वो जो कार्यक्रम था, हाँ वो कार्यक्रम कुशवाहा समाज सम्मेलन था हाँ हाँ था कि नहीं? हाँ या नहीं? हाँ हाँ हाँ। ये कार्यक्रम बीजेपी का था कि नहीं था? बीजेपी और कुशवाहा समाज का था। था। वो साथ में सम्मान समारोह रखा गया था।
अच्छा, एक चीज और बताइए, आप कुशवाहा समाज से आते हैं, यदि नंदराम कुशवाहा जी चुनावी मैदान में उतरेंगे तो आपको क्या लगता है कुशवाहा समाज कितने फीसदी उनके साथ रहेगा, भाजपा के फुल साथ? फुल सपोर्ट करेगी उनको। नंदराम भैया अगर टिकट लाते हैं तो हाँ। कुशवाहा समाज हम्म। पूरा प्रयास करेगी, कोई हाँ। भी एक भी कमी नहीं छोड़ेगी कि पीछे हटे। और अभी यदि अनिल जैन साहब को टिकट मिल रहा है फिर से तीसरी बार, तो कुशवाहा समाज कहाँ जाने वाला है, क्या लग रहा, क्या आइडिया है आप लोगों का? कुशवाहा समाज इस बार उनके पक्ष में तो फिलहाल कम रहेगी, हाँ। अगर नंदराम को टिकट नहीं मिलता है तो। अच्छा, नंदराम जी को टिकट नहीं मिलता है तो कुशवाहा समाज बहुत कम जाएगी बहुत उनके साथ। कम, बहुत कम जाएगी तो, लेकिन बहुत कम हो जाएगी फिर। अच्छा, एक और सवाल है आपसे कि जो बिनवारा की घटना आपको पता होगी पंचायत चुनाव की। बहुत जनपद जनपद की मैटर में बहुत ही हुई, 2-3 बार आपको ही पता होगा, 2-3 बार काउंसलिंग कही हुई, रिकाउंसलिंग हुई, हाँ। लेकिन वो निश्चित ही तौर पर उनको हराया गया है। तो इससे आप तो लोग इससे भी रोष हैं क्या? इससे कुशवाहा समाज में बहुत ही आक्रोश है, समझ लो। ज्यादातर ये मैटर वहीं से पैदा हुआ था। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुशवाहा जी, किस गांव से हैं आप, कहाँ से हैं? हम ग्राम पठाराम से हैं, पठारा, निवाड़ी विधानसभा का है। नवाड़ी विधानसभा का है। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी आपका, आप जुड़े, आपने बात रखी अपनी।